This is the single most holy place, right, in all of Bhutan. This is Red Panda. Oh, ये बियर का डिस्क्रिप्शन है. Not filtered, it's fried dough and इसमें मेरा फेवरेट चीज़ डाला है. बड़ी सॉस है बहुत सारा. हम लोग हैं अभी एट जाकर जोंग. हम लोग अंदर जाने वाले हैं. लेट्स गो. चलो जाते हैं. इधर भी अच्छा व्यू है पर ऊपर से और भी बेटर होता है. इन द कोर्टयार्ड एंड यू जस्ट लुक आउट हियर. इधर हम लोग बैठे हैं एंड ऐसा व्यू है. दैट बिल्डिंग for there is a court house. उधर न्याय मिलता है या दंड मिलता है डिपेंडिंग ऑन what stuff is done by you. भूमतांग जैसे हम लोग वॉक पे जा रहे थे, मैंने बताया भूमतांग का स्पेशलिटी है कि it has a lot of temples and it's a very important place for Buddhism itself in Bhutan because यहाँ से Buddhism spread हुआ था and all of Bhutan especially east and west यहीं पे यूनिफाई किया था. जो फर्स्ट किंग है उसके फादर ने यूनिफाई किया था एंड यू नो सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर भूटानीज पीपल. भूटान आओगे तो भूमतांग एंड टाइगर नेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन व्यू ही ऐसा है नीचे. व्हाट इज भूमतांग एयरपोर्ट. भूमतांग एयरपोर्ट है. हम लोग जाकर जोंग के टेम्पल देख लिए. नीचे जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड वाटर आता है तो वो ग्राउंड वाटर कैसे ऊपर लाइक कैसे सप्लाई अरेंज किया है वो देखने जा रहे हैं हम लोग. वो कैरी करते थे ना पहले जार में. अभी कैसे करते हैं? अभी तो नहीं, अभी तो पाइप पे सब वाटर पंप आ गया. ओके पर ओल्डन टाइम्स में ये लोग इतना सीढ़ी चढ़ के लैडर चढ़ के पानी लाते थे पहले. उधर नीचे जाना है. इधर ही है. हाँ इधर किधर क्या किधर क्या इधर ही है क्या? अच्छे से सिर अपटा अभी डोरवे पे. इतना छोटा डोरवे है. इसके पीछे लॉजिकल रीजन भी है ऐसा क्यों लगा है बिकॉज वो लोग का मानना है पुराने टाइम में सब लोग शॉर्ट होते तो इसलिए डोरवे छोटा मतलब हाइट कम रखते थे. एंड अगर बड़ा किया तो क्या होता है भूत जब मरा हुआ इंसान या भूत रोलोंग आएगा तो वो ऐसा सीधा खड़ा होके आता है, वो ऐसा झुक के नहीं आता. तो उनका फिलॉसफी है यू कीप द डोरवे हाइट डाउन, उसका भी सिर लगेगा और वो अंदर नहीं आएगा. दैट्स द लॉजिक. तो मैं भी समवेयर मैं भी रोलोंग हूँ पता नहीं. इधर आया अभी थिंक उधर से पानी आता है. नहीं वी हैव बीन क्लाइंबिंग डाउन फॉर 15 मिनट्स नाउ. एक और चीज़ है कि काफ़ी दिनों से इधर तो दौड़ ही रहा हूँ. ये जोंग वो लाखन वो चोरतन. आज फाइनली थोड़ा देर धूप में ऐसा रिलैक्स कर रहा हूँ नीचे वैली का व्यू लेके. वेकेशन में थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरा टाइम दौड़ ही रहा है एक अट्रैक्शन से दूसरे पे. हम लोग अभी रेस्टोरेंट में आके सुबह रेस्टोरेंट यहाँ पे आके थोड़ा लंच कर रहे हैं एंड आई डिस्कवर्ड दिस न्यू थिंग. इट्स कॉल्ड सिल रोटी. थोड़ा सा स्वीट है. इट्स फ्राइड डो एंड इसमें मेरा फेवरेट चीज़ डाला है. बड़ी सॉस है बहुत सारा. मेरा फेवरेट. यू हैव इट विद द स्पाइसी चटनी है सॉस है. आई थिंक इट्स मोर लाइक चटनी, स्पाइसी चटनी. डिलिशियस है. ओके गाइस अब मैं आ गया हूँ जम्बे लाखंग के बाहर. It's right there. This is the single most holy place, right, in all of Bhutan. Single most holy place in all of Bhutan. And Tiger Nest के बाद the must see place is definitely Jambe Lakhang. मतलब अगर तुमको और कुछ टेम्पल नहीं देखना है और एक ही देखना है और हैंडफुल, then this has to be on the list of temples that you have to see. So अंदर इनसाइड द टेम्पल जहाँ पे यू नो स्टैचूज वगैरह वहाँ पे वीडियो तो ऑब्वियसली नहीं लेते बट दिस इज द आउटर कोर्टयार्ड. इनर कोर्टयार्ड भी है. एक बार सर्कल करते हैं उसके बाद अंदर जाते हैं. ओके सो एज यूजुअल क्लॉकवाइज जाते हैं बाहर से ऐसा या अंदर से भी क्लॉकवाइज. आई थिंक कैन डू दैट. ओह या बाहर से जा रहे हैं. फॉलो माय गाइड. लेट्स गो.
तो मेरे इस ट्रिप में एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्या हो गया कि कल और आज के दिन मतलब एंड ऑल्सो सम अदर डे वेयर उनका कुछ रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था। सो जो लाखंग है जो टेम्पल है, ऐसा एक दो टेम्पल तो इंक्लूडिंग दिस 2 टेम्पल हो चुका है जो बंद थे। सो द इनर टेम्पल वेयर यू वुड सी द स्टैचूज एंड स्टफ वो सब बंद था। सो मैं बाहर से ही प्रणाम कर लिया। बट मेरे दीदी दिखाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे समर टाइम पे they have festivities. So for all the masked dances that you see on YouTube and you hear about from other travelers, वो सब इधर होता है। There's something called a naked dance as well, where they wear masks on their face and they'll be shirtless. And मैंने जो वीडियो में देखा मुझे उतना पता है कि वो लोग नीचे से फ्रॉक पहनते हैं। It's the most important temple I believe, but it's not too big. It's pretty modestly sized compared to some of the other structures that they have. But इसका बहुत ही religious significance है इस specific जगह का. So if you believe a lot in Buddhism and also अगर तुम्हें गिन चुन के एक ही temple देखना है, then this is the one. Oh, it's a light beer. This is Red Panda. हाइफन वाइजन करके कुछ टाइप का बियर है ये. इट्स कॉल्ड रेड पैंडा. इधर लोकली बनता है. एक स्विस मैन केम हियर इन 1960. उसने यहाँ पे आके स्टार्ट किया ये तो दिन का कोई भी टाइम में पी सकता है. इट्स वेरी लाइट. तो हम लोग कैफे में बैठे हैं. ये तो द ब्रूअरी इज, वेयर इज द ब्रूअरी? इधर ही है ना? किधर? इधर ही है ना आई थिंक. Brewery happens in the same place. I'll show you the building in a while, but they've built a cafe here. ऐसा यहीं पे मिलता है ये, बनता है ये. Of course, you can also get this the local shops. ये भूमतांग वैली में ही बनता है और कहीं नहीं. ये बियर का डिस्क्रिप्शन है. Not filtered with natural yeast, no preservatives and blah blah blah. इसलिए 3 months का एक्सपायरी डेट है. नॉट लॉन्ग टाइम. जल्दी जल्दी पीना पड़ेगा. I'm not entirely sure लेफ्ट पे कौन है, बट मिडल यू हैव द क्वीन, देन द लेडी ऑन द राइट इज स्टैंडिंग राइट हियर. द गाय ऑन द लेफ्ट, उनको तो मैं अभी एक डेढ़ घंटे पहले ही मिला था. ही वाज स्पीकिंग भूटानीज बट इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. ही हैड अ वेरी यूरोपियन एक्सेंट आई रिमेंबर. तो ऐसा दिखता है द रेड पैंडा. I have an ear. Oh, there's the bottle. We also have some merchandise here. Okay, so ये building. So this small unassuming building is where that lovely beer is made. Oh, they're growing some crops here. I think they've got some crop production going on. But मेरे को यहीं से कुछ तो distillation का कुछ तो दिख रहा है already. And I just noticed these large containers here. In fact, these are one of the few containers I've seen in the whole entire time that I've been here in Bhutan. So I'm guessing जो भी मशीनरी है इसमें लाया and the containers are just sitting here now. But उसके बाजू में ही ये कारपेंट्री का शॉप खोला है. It's a program where they train people. It's a skilling program. So भूटान में काफ़ी तरह ऐसा दिखा है मेरे को. मसाज का होना तो, होम स्टे होना तो, they're giving local people jobs or creating employment opportunities for them. So we've got this like carpentry का shop है इधर. यहाँ पे धूप में कुछ सुखा रहे हैं. Is this something they put in the beer? Looks like it, maybe, I'm not sure.
So father came here in 1960 and he started the brewery in 97. Yeah. This particular one. Yeah. Okay. Okay, I'll just take a quick tour Okay. Yeah. and I'll be out. Okay, so this is inside the Red Panda Brewery, very exclusive place because ये इधर का इकलौता Red Panda Brewery है. There are other breweries as well in the country, but they are from other brands and they are lagers. But this is Weiss beer, so this is the sanitation thing for the bottle. वो bottles को इसमें sanitize करते हैं and then here is the barley. They import this from India. That is the hops which is imported from Germany. यहाँ पे थोड़ा सा description है, so you can pause and read it if you want. So they brew it, if I remember correctly. Tour हो गया है, but they brew it in this, and I think फिर इधर आता है, then इधर जाता है, then it goes like this. So it goes from left to right ऐसा पूरा. And oh, this is also another special thing. This is for, I forget what this is. So I think it's for cooling, or I can't remember. It's something to do with the sugar content. It does something to the sugar content. I forget what it is, but you have more stuff here. These are the kegs. So ये लोग बहुत limited quantity में बनाता है. So they make 600 liters. It takes 9 hours to brew and 2 weeks to ferment. So every 2 weeks इनका 600 liter का output है, and they move them out into these kegs. So ये restaurants में जाते हैं, bars में जाते हैं, and जो भी bottling करते हैं थोड़ा बहुत beer, वो भी उस 600 liter के कोटा से ही आता है. So you can see it's a very small scale business, but the beer, in my personal opinion, turns out to be very palatable and just awesome. Like 5%, you can just have it with anything and everything all the time. तो मेरे को बहुत पसंद आया. So thank you, sir. Yeah. And the person who gives you the tour is, I guess you could call him Maurer Jr. because he's the son of the founder. उसके डैड 1960 में इधर आए थे, 1997 में brewery start किया. So it's a family business in a certain sense. बैठ जाता हूँ इधर, थकान भी हो रहा है. वो एक बिल्डिंग है. looks a lot. क्या हो गया? There's a building over there. बहुत palace जैसा दिखता है. And because apparently it was a palace, but they have converted it into a museum. And Bumtang is a small place as usually. सब छोटे-छोटे towns here. There's nothing, massive, city complexes and expansions. It's fairly small, tame, clean, and most importantly, बहुत peaceful है इधर. It's very peaceful. तो 3 महीना में वियतनाम में था, तो उधर का रोज गर्दी, भसड़, पी पैस है एंड पोल्यूशन से आके यहाँ पे बहुत ही इट्स टोटल 180 है. अभी जब नवी मुंबई भी वापस जाऊंगा, उधर भी पोल्यूशन हो गया. अभी इवन नवी मुंबई इज नॉट स्पेयर्ड पोल्यूशन का, तो उधर भी बहुत प्रॉब्लम हो गया. आई विश ऑल प्लेसेस वर लाइक दिस, लाइक हैबिटेबल फॉर ह्यूमन लाइफ. नॉट जस्ट हैबिटेबल बट हेल्दी. लाइक सब क्यों नहीं है सब तरफ है. पर हाँ, यहाँ इट्स अ वेरी रिमोट कंट्री, सो बहुत सारा लग्जरीज एंड फैसिलिटीज़ जो मुझे पसंद है वो इधर नहीं मिलेगा मेरे को. आई विल नॉट गेट दैट. बट अगर मेरे को सिंपल लाइफ जीना है या किसी को भी सिंपल लाइफ जीना है, दिस इज़ अ गुड प्लेस. बट ऑफ कोर्स मेरे को कुछ आइडिया नहीं इधर का वीज़ा कैसा है, लॉन्ग टर्म स्टे वगैरह मेरे को नहीं मालूम. दिस इज़ भूटान एंड इट्स पीसफुल.